हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS अकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, वो सेट नंबर 8 है। ये रंजीत सर का है, मिशन 50। जी हाँ, इससे पहले किरण पब्लिकेशन का सेट अपलोड किया जा चुका है 1 से 20 तक PDF सहित। कर्ण IAS PCS के टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF मिल जाएगा। मैथ रीजन का सॉल्यूशन भी एज ए PDF। क्वेश्चन नंबर 1, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो अजात शत्रु, ऑप्शन बी। पिता की हत्या करने के कारण पितृ हत्या भी कहा जाता है, और अजात शत्रु की हत्या भी उसके पुत्र ने किया था। कौन? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ऑप्शन बी, झेलम नदी। और ये किस युद्ध के नाम से फेमस है? तो हाइडेस्पीस युद्ध, हाइडेस्पीस युद्ध के नाम से। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, PAN आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक डैश अंक की द्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या है, तो ये 10 अंक का होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 8 राज्यों का एक संघ था। तो कौन था? ऑप्शन बी होगा, वज्जी संघ, जिसमें 8 गणतंत्र का समूह था। युद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 गणतंत्र वज्जी संघ के अंतर्गत थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्धों में हाथी का इस्तेमाल किया था। ऑप्शन बी, मगध। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का वर्णन यूनानी लेखक प्लूटक ने किया था, जिसमें हाथी का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। तो बीरबल ने किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? डी, घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, यानी घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, GDP माइनस डिप्रिसिएशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो किसने किया था? महमूद गजनबी। कब किया था? तो 1025 के पास, और ये कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। क्वेश्चन नंबर 11, सामन कमीशन का भारत में विरोध किया गया क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। जी हाँ, 7 सदस्य थे और 7 क्या थे? अंग्रेज थे। ये आया क्यों था? 1919 के जो भारत शासन अधिनियम था उसकी समीक्षा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय। कब स्थापना हुआ था? 1828 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्न स्थापित किए गए व्यावसायिक या व्यापारिक केंद्रों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले सूरत में हुआ, उसके बाद मद्रास, कोलकाता, बम्बई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिपाहियों के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, किसके द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? कौन गवर्नर था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। मेन उद्देश्य क्या था? जो बंगाल में जो राष्ट्रवाद की भावना पनप रहा था उसको कुचलना, लेकिन तर्क दिया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था?
तो किसके द्वारा, यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में आया होगा कौन, तो एनी बेसेंट, लेकिन जी तिलक है। जी हाँ, तिलक होम रूल अप्रैल में स्टार्ट होता है, जबकि बेसेंट का रूल जो होम रूल है वो कब स्टार्ट होता है, सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो स्वराज पार्टी का संस्थापक सदस्य थे। ये जो मतलब गठन कब हुआ था, 1923 में। क्यों गठन हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के बाद जो गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद वापस लेते आंदोलन, उसके विरोध स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 18, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, और ये लिया कहाँ गया था, ये भी पूछा जाता है। तो कहाँ से इंस्पायर थे ये, तो आनंद मठ से, जो उपन्यास था आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे? ये क्वेश्चन 65 में पूछा गया था, तो कहाँ से किए थे, ऑप्शन डी। नहीं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा रेटिफाई कर देते हैं। मतलब ये देखिए, मार्च शुरू हुआ था डंडी से, ठीक है, मतलब पैदल मार्च शुरू हुआ था डंडी से, लेकिन आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, जब तट पे पहुंच गए उस पर जो मतलब डंडी से ही, लेकिन कब, 6 अप्रैल को, जब वो गांधी जी क्या किए, एक मुट्ठी नमक उठा के किए। ठीक है, मार्च शुरू हुआ, आश्रम से डंडी तक पहुंचा, फिर आंदोलन की शुरुआत होता है। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1761 में। इन कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो अहमद शाह अब्दाली और इधर से मराठा सेना था। नेक्स्ट, पहला कब हुआ था, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, प्रशांत महासागर में अंध महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन सी, पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम है? तो ऑप्शन सी, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड भी ठंडी जलधारा ही है। गल्फ स्ट्रीम जो है ये हॉट स्ट्रीम है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? तो सर्वाधिक समुद्री व्यस्त जो मार्ग है वो अटलांटिक से गुजरता है। ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टैगा का अर्थ है? शंकुधारी वन, जी हाँ, इस तरह से होता है टैगा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, आवासीय वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा में। कहाँ पे? टुंड्रा में। टुंड्रा क्षेत्र में शीत ऋतु लंबी तथा तापमान कम है। यह क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती है, जैसे कि आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र तथा अल्पाइन टुंड्रा प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। इसकी अगर सैंडल पीक की ऊंचाई की बात करें तो 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। और यहाँ पे एक सैंडल पीक नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जीएनपी का अर्थ है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में होता क्या है, देखिए इसमें क्या लगा हुआ, राष्ट्रीयता। जी हाँ, जब भी आप जीएनपी को देखेंगे तो आपको बस जैसे कि दो कॉन्सेप्ट है इसमें, जीडीपी और जीएनपी। तो जो जीडीपी है इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है, क्या देखना है कि स्थान, किस स्थान पे उत्पादन हो रहा है, किस स्थान पे उत्पादन हो रहा है। और राष्ट्र मतलब जीएनपी देखना है तो वह व्यक्ति जो उत्पादन कर रहा है
वो किस देश का है। उसको उदाहरण के तौर पे देखिए कि जैसे कि मानिए सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर कोई प्रोडक्ट को अमेरिका में उत्पादन कर रहा है, कहाँ पर, USA में। तो सचिन तेंदुलकर कहाँ का है, भारत का। कहाँ का है, भारत का। जो राष्ट्रीय आय होगा वो किस देश में शामिल होगा, भारत में। लेकिन अमेरिका और वो किस देश में उत्पादन कर रहा है, तो कौन सा स्थान पे कर रहा है, तो स्थान है कौन, अमेरिका। यानी किसके GDP में काउंट होगा, तो अमेरिका के GDP में। लेकिन GNP किस में काउंट होगा, तो भारत में। क्यों, क्योंकि सचिन तेंदुलकर की जो राष्ट्रीयता है अर्थात नागरिकता है किस देश का है, तो भारत का। क्वेश्चन नंबर 29, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है। तो ये केरल के तट पे मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक अर्थात सल्फर के उत्पादन में आगे है। तो महाराष्ट्र है टॉप पे, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको मिलेगा, सल्फर जैसे कि आप प्याज काट रहे होंगे, प्याज उस पर जो आपको आंसू आता है, प्यार के आंसू प्याज से, वो भी सल्फर ही उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हिमालय के स्थान पे कौन सा सागर विद्यमान था। तो तेथिस सागर था, कौन सा, तेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा राज्य बाबरियों के लिए प्रसिद्ध है। बाबरिया के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, गुजरात राज्य है, अर्थात ऑप्शन बी। और जून रानी की बाबरी है, रानी की बाव यानी रानी की बाबरी, इसको 2014 में, ठीक, 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों नहीं मिलती है। कहाँ नहीं मिलती है किरणें, तो श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। इससे पहले फ्रेंड्स थोड़ा मैप देख लें, जस्ट 30 सेकेंड। ये माने इंडिया है, ये नेपाल, भूटान, मेघालय, बांग्लादेश। देखिए ये कौन सा है, ये म्यांमार की सीमा है। सबसे ऊपर राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, और नाग के पास क्या रहता है, मणि, अर्थात उसके नीचे क्या है, मणिपुर, फिर हो जाएगा मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, यानी मिजो नीचे है, इधर त्रिपुरा, और ये मेघालय, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मतलब निम्नलिखित में कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है। देखिए असम जो है ना, असम अंदर अंदर है, बाहर है ही नहीं, तो असम से नहीं लगेगा मणि। बाकी जो आपको क्या दिखा, मणिपुर, जी हाँ, नागालैंड, नाग के पास क्या रहता है, मणिपुर, तो मणिपुर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो सबसे टॉप पर है, और मिजोरम जो सबसे नीचे है, बगल में त्रिपुरा है। तो फ्रेंड्स कभी कभी मैप भी यूज किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य रुपयों में व्यक्त किया जाना कहलाता है, तो कीमत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, सकल लाभ का अर्थ है कुल व्यय की राशि से कुल प्राप्ति की राशि, ठीक है। सकल लाभ यानी कुल जितना खर्च हुआ, एक्सपेंस माइनस मतलब प्राप्ति यानी रिसिप्ट्स, एक्सपेंस क्या हुआ, जिसमें अंतर आया, दैट इज कॉल्ड लाभ। क्वेश्चन नंबर 38, विदेशी संस्थाओं द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयर एवं बॉन्ड खरीदने को कहते हैं, तो पोर्टफोलियो निवेश यानी IIP, पोर्टफोलियो निवेश ही याद रखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा रही थी। तो कौन से, ऐसे तो ये 4 या 5 टोटल रहता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में 8वीं पंचवर्षीय योजना दे रखा है। हालांकि दूसरी तीसरी भी ज़्यादा था, लेकिन दूसरे तीसरे ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, श्रम का विभाजन किसके द्वारा सीमित होता है, बाजार की सीमा के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41,
संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति डैश में है। संघ सूची और समवर्ती सूची देखिए, इसमें एक बार दे रखा है, ठीक है, इसमें तो लोकसभा हो जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग करके दे, सिर्फ समवर्ती सूची दे दे तो आपको अलर्ट हो जाना है। राज्य सरकार को भी और केंद्र यानी संसद और विधान सभा को भी बनाने का अधिकार है, तब आपको ऑप्शन ए बी करके देखना होगा। नेक्स्ट 42, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन डैश सूची का विषय है। ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन डी। समवर्ती सूची में कितना टोटल विषय है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो डैश सूची का विषय है। केंद्रीय लग गया है तो आपको डाउट होने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन ए संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित भारतीय रिजर्व बैंक डैश सूची का विषय है। तो ये भी उसी का पार्ट है, संघ सूची का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो 1975। और संविधान संशोधन पूछे तो 35 और 36। 35 क्या था? तो 35 में इसको सहायक इन एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था और 36 में पूरी तरह से राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा लंकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमनद्वीपी का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया? तो 1973 में किया गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस राज्य को अनुच्छेद 239 क और 240 में संविधान संशोधन के बाद बनाया गया था? तो किसके बाद? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए 1972 में। कब? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो 1949 में। उसमें से कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 यानी भाग 2, ये सब अनुच्छेद को, और 26 जनवरी 1949 को लागू किया। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? यह अरस्तू की कहानी है, अरस्तू का कथन है। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब जेल में रखा जाता है मनुष्य को, तो यह माना जाता है कि उसको जो मेन जो अधिकार है उससे वंचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीतिक शास्त्र को माप विधा किसने कहा? ये कहा था ब्राइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड का आविष्कार किसने किया? तो इयन डोनाल्ड ने, ऑप्शन बी। ये किस देश के था इयन डोनाल्ड? तो स्कॉटलैंड का था, एक फिजिशियन था। 52, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके पृष्ठ के ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि पृष्ठ सूक्ष्म ताप पर तारे अलग अलग आवृत्ति के रंग उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किसी रंग की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके अनुक्रमणपाती होता है? तो आयाम के वर्ग के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, मधुमक्खी का डंक डैश से युक्त होता है? तो एक लवण के विलयन से। इसमें होता क्या है मेनली? तो फॉर्मिक अम्ल। जी हाँ, फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग फलों को परीक्षण के लिए भी किया जाता है, और बेंजोइक अम्ल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके प्रति अधिक आकर्षण प्रकट करता है? तो ऑप्शन सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? परमानेंट बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स ब्लड डेड कर जाता है। और इसकी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात ऑक्सीजन से जितना रिएक्शन करता है उससे 300 गुना ज़्यादा, 300 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन
रिएक्ट करता है। क्वेश्चन 56, सिरके का रासायनिक नाम डैश है। तो ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अनिद्रा के लिए किस चिकित्सीय शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इंसोमानिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एक आलू कंद को क्या करा है? एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया। इसमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है? तो भूरा से नीला हो जाता है, ऑप्शन ए। आयोडीन जो आलू रहता है, जो निकलता है रस, वो क्या चीज होता है एक्चुअली में? वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, नहीं मड होता है। हेमोपैथिक के जनक कौन थे? तो सैमुअल हेनीमैन, सैमुअल हेनीमैन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्त होता कहाँ पर है? पित्ताशय में, तो यहीं पर इसका संचय होता है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन भारत में डैश के दौरान हुआ था? तो बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली। जी हाँ, ऑप्शन बी। ये 2 व्यक्ति थे जो इस समझौते को क्या किए, मतलब सही रूप में आगे बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 63, लंदन इंडियन सोसाइटी, क्या लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के द्वारा की गई थी? ये थे दादा भाई नेहरू, ऑप्शन ए। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि जो दादा भाई नेहरू जी हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो 3 बार। सवाल है कब कब? सबसे पहले 1886, दूसरा 1893 और तीसरा 1906। नेक्स्ट, और ये पूछा जाता है कि जो लंदन इंडियन सोसाइटी है ये कब गठन हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1865 में, 1865। और दूसरा संस्था था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये कब हुआ? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो केसरी, ये किस भाषा में था? तो मराठी। इनका 2 मतलब फेमस है, मराठा और केसरी। तो मराठा किस भाषा में था? मराठा जो इंग्लिश में। इस बात को भी आपको ध्यान रखना, चूँकि थोड़ा सा मराठी है इंग्लिश में और केसरी है मराठी में। क्वेश्चन नंबर 65, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद है? तो क्या है? एक वर्ष में उत्पादित होने वाले व्यापार योग्य सामान का कुल मूल्य। जी हाँ, पहली बात तो एक अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर। दूसरा उसका मूल्य यानी वैल्यू। उसके बाद एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं के सेवा का कुल उत्पादन। जी हाँ, इसमें सेवा भी आता है। और एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य। जी हाँ, यानी उपरोक्त सभी। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर, एक चीज फ्रेंड्स आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, ये कहा जाता है कि देश के बाउंड्री, जैसे ये मानी इंडिया है, तो इसके बाउंड्री के अंदर कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मानिए ये है इंडिया है, और हम लोग जानते हैं कि कुछ नॉटिकल माइल तक होता है। उसके अलावा जैसे कि मानिए भारत का एम्बेसी मान लीजिए अमेरिका में है, ठीक है, कहाँ पर है? अमेरिका में। तो अमेरिका में जो भारत का एम्बेसी है ना, वहाँ पर कोई अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहा है तो वो भी किस में शामिल होगा? तो भारत के क्षेत्र में। जी हाँ, कहाँ शामिल होगा? भारत के क्षेत्र में। साथ ही साथ जो हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा नहीं बल्कि एयर बेस जो है वो भी क्षेत्र में ही शामिल किया होता है। यही वजह है कि मोदी जी को कई बार पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से जाने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि 1885 से 1905 को कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी मध्यम चरण। क्या कहा जाता है? मध्यम चरण। और गांधी युग कब से कब कहा जाता है? तो मेनली 1920 से 1947 तक। अतिवादी चरण तो मध्यम चरण, और 1920 के 1905 के बाद से 1920 तक को अतिवादी चरण भी कहा जाता है। इसे इसको उदारवादी भी कह सकते हैं, उदारवादी चरण में ले रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? जी हाँ, ये क्वेश्चन ये मतलब अभी चर्चा में था, मतलब 68 प्रीलिम्स में ये पूछा भी गया था। ठीक है, किसने जान बचाया था? तो बत्तख मियाँ। और ये स्टेटमेंट जो तेजस्वी यादव है विधानसभा में दिए थे, उसके बाद से ये क्वेश्चन बना था। 67 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2013 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो कौन था? बिहार। कब शुरू किया था? तो 7 जनवरी। ठीक है, और इसको रोक भी लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन, तब भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन बी नहीं, ये होगा लिन लिथिगो था। इसका 35 से 44 तक कार्यकाल रहता है। लिन लिथिगो था ऑप्शन ए। 35 नहीं, 36 से 44 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश से ली गई है? तो किससे लिया गया? रूस से। लेकिन अगर रूस ना हो, यूएसएसआर हो, तो आपको इस बात को भी देखना है कि रूस दे रखा है या यूएसएसआर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 71। लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले संरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो कहाँ पे पाया जाएगा? पश्चिमी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से तत्व कौन सी एक हिमालय वनस्पति की प्रजाति नहीं है? तत्व जो नहीं है वो बी है, महोगनी नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो विषुवतीय वर्षा वन है। विषुवतीय वर्षा वन कहाँ से कहाँ तक होगा? मेनली तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक, इक्वेटर के ऊपर नीचे। ठीक है, ये मिलेगा कहाँ आपको? कांगो, अमेजन, सेशल्स, ये सब इत्यादि वनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। एक सेकंड। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन है? तो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट में से किस एक वन प्ररूप में सागौन यानी टीक का एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। ये मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट ये मैच द फ्लोइंग है। क्या क्या दे रखा है? 75 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस, ये 5 जून को मनाया जाता है, यानी 1 का 2। विश्व वानिकी दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। 1 का 2, 1 का 2 और 2 का 1, यानी उसके बाद क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब है? 3 अक्टूबर, यानी 3 का 4, 3 का 4, 3 का 4, यानी ये दोनों। विश्व ओजोन दिवस, ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, यानी 4 का 3, 4 का, यानी ये ऑप्शन सी बी होगा। ये फ्रेंड्स इसको कह सकते हैं क्वेश्चन टफ है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन आपको यहाँ पर एलिमिनेट, कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का। कह रहा है सिंपलीपाल कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, यानी 1 का 4। ऑप्शन देखते हैं, 1 का 4। दूसरा दिबांग या नोकरेक कहाँ पर है? तो नोकरेक है मेघालय में। नोकरेक कहाँ पर है? मेघालय में। तो 3 का 5, कोई है 3 का 5?
जी हाँ, 3 का 5 है। और दिहांग दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश का है। और कंचनजंगा ये कहाँ पर होगा? तो उत्तराखंड का, कि सिक्किम, सिक्किम। आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। नेक्स्ट, सेम है, सेम। ये सब प्रीवियस ईयर है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, सब प्रीवियस ईयर है। यानी क्या कह रहा है कि कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन ये कहाँ पर है? कि ये जो है एक सेकंड फ्रेंड, एक का एक है तो छत्तीसगढ़ में। नगरहोल राष्ट्रीय वन, नगरहोल कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। 2 का 4। कुगती वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो हरियाणा में। इन आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, कितने नंबर है? 78 करा है। बोडला वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये है गोवा में। यानी 1 का 4। कंगेर घाटी अभी भी ऊपर देखें ये कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा औरंग अभयारण्य या नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये जो है असम नेशनल पार्क में, असम राष्ट्रीय पार्क। उषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में। ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, ये सब पूछेगा नहीं, अब पूछेगा तो इस तरह से उठपटांग नहीं पूछेगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के पटक दिया गया, इसलिए आपको बन रहा है तो अच्छी बात, नहीं बन रहा तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो नहीं कौन सा है? नन्ना मलाई नहीं है। बाकी भारत में टोटल कितना है बायोस्फीयर रिजर्व? तो 18 है। कितना? 18, जिसमें से ध्यान ये रखना है 12 को यूनेस्को ने मान्यता दे रखा है। ठीक है। नेक्स्ट, यानी बाकी अगस्त्य मलाई है, नीलगिरी है, पंचमढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 80, बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे हाल ही में यूनेस्को ने मानव तथा जीव मंडल अर्थात मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है श्रीलंका। ऑप्शन सी। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कभी कभी जरूर नहीं है कि हर ऑप्शन में भारत ही हो। क्वेश्चन नंबर 81, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से भी जाना जाता है? टॉप शिल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर क्षेत्र में स्थित है। इसको 1983 में क्या घोषित किया गया था? तो टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बी नंबर है। क्या कह रहा है? मैग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, ये भी लगता है मैच द फॉलोइंग है। ये तो एकदम टिपिकल टफ क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी 2021 में इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है युग्म को यानी सही कौन सा है उसको सुमेलित कीजिए। ठीक है। दम्पा टाइगर रिजर्व, तो सुमेलित देख लेते हैं। आंसर सी, यानी 1, 3 सही है। क्या है? दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, ये सही है। दूसरा, सारामती शिखर ये कहाँ पर है? नागालैंड, यानी ऑप्शन सी सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ये जो है वो त्रिपुरा में, त्रिपुरा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, ये भी प्रीवियस ईयर ही है।
कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक यानी फ्लोटिंग यानी प्लावन वनस्पति से युक्त अनूप स्वेप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ये किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है केवलादेव लामजाओ नेशनल पार्क यानी ऑप्शन बी। जी हाँ, ये जो एक मतलब झील है, उस झील में बहुत सारे ऐसे ऐसे बना हुआ है जो मतलब फुंडिस है, इसको फुंडिस कहते हैं, इसी पर तैर रहा होता है गारर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अपक्षय करने वाले पदार्थ के प्रयोग का नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध तरीके या चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाय करने यानी फ्रीजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है? कौन सा संबंधित है? 86 का बी। कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वैसे इससे संबंधित 3 प्रोटोकॉल है, एगो किगाली है, किगाली, दूसरा मॉन्ट्रियल है, तीसरा वियना। ये किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन होता किस में है? तो समताप मंडल के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? कौन सा है? गंगेटिक डॉल्फिन यानी ऑप्शन सी। कब अपनाया गया था इसे? तो 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया है। इसका रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? तो बिहार में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो बेहतर वर्णन कौन सा कर रहा है? तो ऑप्शन सी है जीवो अर्थात ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही साथ हुआ पर्यावरण जिससे हुए रहते हैं। मतलब नहीं, देखिए ये पूरा मान लीजिए पर्यावरण है, इसमें मानिए ये छोटिया है, ठीक है, टोपी लगेले है, बगल में छोटुआ है, एकदम जुल्फी बरैले है, छोटुआ थोड़ा बड़ा आजकल जुल्फी रख रहा है, ये है। इसके आसपास बहुत सारा पेड़ पौधा है, ये सब जो है मानिए बंदर है, ठीक है। ये सब क्या हुआ? व्यक्ति और उसके सम घेरे हुए आवरण, मानिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लैंडस्केप क्या कह रहा है? बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी कौन करता है ये? तो विश्व बैंक। जी हाँ, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इसका सब ट्रस्टी कौन सा है? कौन है अभी? तो वर्ल्ड बैंक, WB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 और आखिरी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सर्च करना पड़ेगा कर्ण IAS एकेडमी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आखिर क्वेश्चन। कह रहा है अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान यानी इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी INDC कभी कभी समाचार पत्रों में है। पहली बात, ये क्वेश्चन UPSC का है, 2016 का ये, ठीक है। ये क्यों था? तो ऑप्शन बी होगा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के द्वारा बनाई गई कार्य योजना। जी हाँ, ये जो COP21 हुआ था, COP21 2015 में, उसके बाद से ही हर देश को कहा गया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो भी गैस है उसके उत्सर्जन को कम कीजिए। सवाल बोला कितना कम करना है, तो बोला ये आप पे छोड़ते हैं, आपको कितना कम करना है। मतलब समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है कि खुद देश को बोला कि अपने आप कीजिए। बाकी देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैथ रीजनिंग है जिसका सोल्यूशन, जी हाँ आपको दिख रहा होगा नीचे सोल्यूशन भी है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि क्वेश्चन भी मिल रहा है और मैथ रीजनिंग का आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।